ये जो स्थूल शरीर है ये माता पिता से मिलता है या सृष्टि में प्रारंभिक ईश्वर की व्यवस्था से मिलता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर माता पिता से नहीं मिलता है। सूक्ष्म शरीर तो वो आत्मा अपने साथ में लेके आता है। हम सामान्यतः क्या सोचते हैं, शरीर माता पिता से मिला, सूक्ष्म कोशिकाएं, स्त्री बीज, पुम बीज उससे मिलके और फिर विकसित हुआ और आत्मा आती है। तो आत्मा अकेली नहीं, सूक्ष्म शरीर के साथ में आती है। उस सूक्ष्म शरीर को माता पिता उत्पन्न नहीं करते, हमारे जो लौकिक माता पिता होते हैं वो उत्पन्न नहीं कर सकते, ना उनसे बनता है वो तो परमात्मा ने बना करके दिया है, वो चलता रहता है। तो ये मातृज पितृज होता है स्थूल शरीर, और सूक्ष्म शरीर तो ईश्वर प्रति ही होता है। और उसमें 17-18 तत्व स्वीकार किए गए हैं। सूत्र भी एक लिखा है, सप्तदशैकम लिंगम। उसको लिंग शरीर भी बोलते हैं, जिसे हम सूक्ष्म शरीर कह रहे हैं और लिंग शरीर भी कहते हैं। उसमें 5 सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियां होती हैं। ये जो बाहर की इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां, ये तो स्थूल शरीर के स्थूल इंद्रियां हैं, इनके पीछे की सूक्ष्म इंद्रियां होती हैं। और 5 सूक्ष्म कर्मेंद्रियां होती हैं, जिनको 5 प्राण के रूप में भी कहा जाता है। महर्षि ने एक जगह 5 प्राण लिखा है और 5 कर्मेंद्रियां दूसरी जगह लिखा है, दोनों एक ही बात है। क्योंकि प्राण जो होता है वो क्रियाशील होता है, क्रियाओं का दायित्व रखता है, और वो कर्मेंद्रियों की प्रतीकी है। तो 5 सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियां, 5 सूक्ष्म कर्मेंद्रियां या 5 प्राण, 10, और 5 सूक्ष्म भूत या 5 तन्मात्राएं, जो स्थूल महाभूत माने जाते हैं, उनका जो पीछे का भाग होता है कारण, वो 5 सूक्ष्म तन्मात्राएं। जैसे 5 5 5 करके 15, और 2 और मन और बुद्धि, ये सूक्ष्म इंद्रिय अंतःकरण के रूप में, तो 2 17, और सप्तदशैकम लिंगम, कुछ व्याख्याकार 17 और 1 करके 18 तक। तो उसमें अहंकार को साथ में जोड़ते हैं। जब 17 मानते हैं तो बुद्धि में ही अहंकार को भी सम्मिलित कर लेते हैं, चित्त को मन में सम्मिलित करते हैं। तो मन और बुद्धि ये 2 ही अंतःकरण लेंगे तो 17, और अहंकार को साथ में लेंगे तो अहंकार जो अंतःकरण है तो 18 तत्व। अब जब हम एक जन्म से दूसरे जन्म को, शरीर को बदलते हैं, तो आत्मा वही है, वही एक जैसी है, और सूक्ष्म शरीर भी सबका एक जैसा है, संस्कारों का भेद है। फिर जो हमारी देखने, सुनने, चखने, दौड़ने की शक्ति में भिन्नता होती है, वो स्थूल शरीर के कारण से होती है। सूक्ष्म शरीर की शक्ति वही है। हम ही आज जितना आंख से देख सकते हैं, यदि हम चील आदि बन जाते हैं, जो या दूसरे पक्षी जो दूर तक देख सकते हैं, तेज भाग सकते हैं, तो वही सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर के भेद से भिन्न सामर्थ्य वाला होगा। जैसे कि हमारे बुद्धि एक सूक्ष्म शरीर का अंश है, वो भी हमारे साथ में अभी भी है, और यदि हम गधा घोड़ा बनते हैं तब भी वही बुद्धि रहेगी सूक्ष्म शरीर वाली, भेद नहीं आएगा। लेकिन बाह्यकरण जो स्थूल शरीर है, स्थूल इंद्रियां हैं, उसकी भिन्नता होगी। ये स्थूल बुद्धि, ये जो बाहर की बुद्धि है शरीर वाली, वो उन प्राणियों में नहीं है, इसलिए सूक्ष्म शरीर की का बुद्धि तत्व वही होते हुए भी वो कार्य नहीं कर सकते। तो जो हमारी क्षमताओं में भेद होता है वो इस स्थूल शरीर के भेद के कारण से होता है, और ये कर्मानुसार होता है। यहाँ इन्होंने एक सूत्र भी दिया है इसके लिए कि व्यक्ति भेदः कर्म विशेषात्। जो एक एक व्यक्ति का भेद होता है कि ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये शरीर ऐसा, शरीर ऐसी बुद्धि, ऐसी इंद्रियां, ऐसी शक्ति सामर्थ्य। यद्यपि हमारे वर्तमान के कर्मों का भी उस पर प्रभाव होता ही है, अच्छा बुरा दोनों, लेकिन फिर भी कर्मानुसार जाति आयु भोग तो मिलते ही हैं। ये जो व्यक्ति का भेद है, ये कर्म विशेष के कारण है। हर के कर्म विशिष्ट होते हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। तो ये शरीर तो हमें कर्मानुसार प्राप्त है, वो भिन्न भिन्न होता रहेगा। तो अगले जन्म में जब फिर कर्मानुसार जो शरीर मिलेगा, वैसा हमारा व्यवहार हो सकेगा, वैसे भोग हो सकेंगे, लेकिन सूक्ष्म शरीर तो वही चलता रहेगा। तो ये 18 तत्व का सूक्ष्म शरीर होता है। तो जो मुक्ति की प्राप्ति होती है उसमें दोनों शरीरों से छूटना होता है।
क्योंकि बहुत सारी विचारधाराएं हैं जो न पूर्व जन्म मानती हैं न पर जन्म मानती हैं, बस इसी शरीर को मानती हैं। और शरीर की उत्पत्ति हो गई और नाश हो गया, और शरीर का नाश हो गया मतलब सब समाप्त हो गया। अब ना कोई पिछले कर्म है ना कुछ है, अच्छे बुरे जो भी है, शरीर समाप्त तो सब समाप्त हो। जब तक जियो सुख से जियो, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। खूब खाओ मौज करो, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। कुछ है ही नहीं, दर्शन बन गया, चारवाक दर्शन। ये पहले भी थे और आज भी बहुत सारे लोग इस विचारधारा को मानते हैं कि वो पूर्व जन्म नहीं मानते ना पर जन्म मानते हैं। जो कुछ है यही समाप्त हो गया। लेकिन कपिल मुनि जो कहते हैं, यह हमारी पूरी वैदिक परंपरा है, उसमें पुनर्जन्म स्वीकार किया जाता है। और यदि हम ये माने कि ये जन्म शरीर समाप्त हुआ और सूक्ष्म शरीर को ना माने तो इस शरीर के साथ सब समाप्त। जैसे कि हम दुखी भी इसी कारण से होते हैं कि जो घर बनाया, जो परिवार था, शरीर के छूटने के साथ जैसे सब छूट गया है, सब छूट गया, इसीलिए तो दुखी होते हैं। मुख्य कारण दुखी होने का। और यदि फिर अच्छा और बुरा भी है साथ में नहीं जाता है तो हम करते क्यों हैं? फिर अंत तक क्यों अच्छा और बुरा करेंगे? जैसा करना है करेंगे, शरीर के बाद समाप्त हो। तो ये एक तात्विक बात है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है दर्शन की और जीवन की और मुक्ति प्राप्ति के लिए, कि स्थूल शरीर के समाप्त होने पे पर भी सूक्ष्म शरीर तो साथ में जाता है और वो हमारे संस्कार लेके जाता है। अनेक बार साधकों में ये प्रश्न भी खड़ा होता है कि जी हम अभी पढ़ रहे हैं, साधना कर रहे हैं, किसी को कितनी उम्र में बोध हुआ, किसको कितनी उम्र में लगन लगी, कोई 20 में, कोई 40 में, कोई 60 में, कोई 70 में, तो अभी क्या, तो अब तो मृत्यु आ जाएगी, तो पूर्णता तो होगी नहीं, मान लीजिए, ऐसा लगता है। फिर आगे क्या होगा? फिर नए सिरे से, जैसे नया शरीर होता है तो फिर बचपन से, फिर गर्भ से, फिर बचपन से बड़े होते, ऐसे ही सब कुछ चलता रहेगा। इसका कोई मतलब है? हाँ, बिल्कुल मतलब है। ये संस्कार हमारे इस सूक्ष्म शरीर में जाते हैं, मन पर अंकित रहते हैं, जो कि हमें आगे प्रभावित करते हैं। आगे वैसे ही विचार उठेंगे, वैसी प्रवृत्तियां होंगी, वैसे ही कर्म करेंगे हम। कर्मानुसार शरीर कैसा भी हो, लेकिन अगर संस्कार अच्छे हैं तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। और कुछ शुभ कर्मों के कारण शरीर साधन अच्छे मिल गए, लेकिन संस्कार गलत हैं तो वो गलत प्रवृत्तियां भी हो जाएंगी। तो सूक्ष्म शरीर पे यहाँ विचार किया गया, पुनर्जन्म पे भी इसी कारण से मानना होता है, और उस पर संस्कार हमारे साथ में चलते हैं। और इस शरीर को जैसा हम सब सुनते रहते हैं, मैं उसकी ओर चर्चा नहीं कर रहा हूं। ये जो शरीर है ये हमारे यहाँ पांच भौतिक या जड़ पदार्थों से बना हुआ स्वीकार किया जाता है। तो जो सूक्ष्म शरीर नहीं मानते, केवल इस शरीर को ही मानते हैं, बोले ये संवेदनाएं कहाँ से आ गई? ये जड़ पदार्थों से यदि बना है, विभिन्न तत्व ले लें हम, इतना कैल्शियम है, इतना फास्फोरस है, लोहा है, प्रोटीन है, जल है, ये जो जो हम इसको रासायनिक या भौतिक दृष्टि से देखें भी शरीर के घटक में ये चीजें हैं, उनको हम यूं इकट्ठा रख दें या कर दें तो कुछ होता नहीं है। ये जो अनुभूति हमें हो रही है, जो हम संवेदनाएं कर रहे हैं, जो हम विभिन्न भावनाओं से युक्त हैं, हम ऐसे नहीं हैं जैसे कि विभिन्न घटकों को जोड़ करके 10 मोटरसाइकिलें या कितनी एक साथ एक जैसी बन जाती हैं, कंप्यूटर बन जाते हैं। वहाँ भी तो बहुत तरह का संयोग है, तरह तरह का। वो कितने भी बनते हैं वो एक ही जैसे होते हैं, एक ही जैसे होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो शरीर की भिन्नता है, उससे बढ़कर के भिन्नता हमारे मन और अंतःकरण की, विचारों की, भावों की भिन्नता बहुत अधिक है। ये बाहर का भेद तो कुछ भी नहीं है, व्यवहार के लिए, कुछ उपयोग के लिए, लेकिन मन की भिन्नता तो बहुत अधिक है। और वो केवल सूचनाओं का संग्रह मात्र भेद नहीं है कि कंप्यूटर में किस में कितना भर दिया, क्या सॉफ्टवेयर डाला, बस उसका भेद है, किसी में कुछ, किसी में कुछ।
नहीं, वो अंदर विश्लेषण, भावनाएं, अनुभूति, उसके कारण से नई नई चीजें बनती रहती हैं, अलग अलग संस्कार बन रहे हैं और हम अनुभव कर रहे हैं, उससे प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए अध्यात्म के इस क्षेत्र में मन को, जो कहें सूक्ष्म शरीर को बहुत महत्व दिया, उसको स्वीकार करके चला जाता है। तो ये तो हुआ स्थूल शरीर। तो जो केवल एक शरीर मानते हैं कि जी ये मिल गए और चेतनता उत्पन्न हो गई, तो कपिल मुनि कहते हैं नहीं, ऐसे चेतनता उत्पन्न नहीं होती। चेतन तत्व अलग है। पीछे भी बताया था कि जो संगत चीजें हैं वो हमेशा दूसरे के लिए होती हैं। संगत परार्थत्वात् पुरुषस्य, पुरुष का अनुमान एक विशेष हेतु है। एक नियम बनाया कि जो जो चीजें मिल करके बनी है वो हमेशा दूसरे के लिए होती है, अपने लिए कभी भी नहीं होती है। आत्मा की सिद्धि के लिए एक बड़ा तर्क है, युक्ति है। कपड़ा हो, घर हो, मोटरसाइकिल, कुछ भी हो, जो भी मिलके बना है वो अपने लिए नहीं होता है, दूसरे के लिए होता है। तो ये शरीर भी मिलकर के बना है, ये सिद्ध है। तो ये शरीर शरीर के लिए तो नहीं हो सकता कि शरीर था और इसी में चेतनता अपने आप उत्पन्न हो गई और बस वो इसी से यदि चेतनता उत्पन्न होती है फिर तो वो शरीर का ही भाग हो गया, अलग से चेतन नहीं हुआ। फिर ये तो अपने लिए कहां से होगा, ये तो दूसरे के लिए ही होगा। तो उस प्रसंग में भी एक सूत्र इसी अध्याय में 20वां सूत्र का, न सांसिद्धिकम चैतन्यम प्रत्येका दृष्टे। ये जो शरीर में चेतनता, ये सांसिद्धिक स्वाभाविक नहीं है कि जड़ पदार्थों के मिलने से बस उत्पन्न हो गई है, ऐसे नहीं होती। ये चेतना अलग है, अलग तत्व है, वो अलग से आता है यहां पर। ये तो बाहर का रूप है केवल। तो कई जने तर्क करते हैं, इन्होंने कहा कि प्रत्येक में न देखे जाने से, अर्थात अलग अलग महाभूतों में एक एक में देखेंगे तो चेतनता नहीं मिलेगी, तो उनके मिलने पर भी चेतनता नहीं आ सकती, एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं जी, हो सकता है। एक उदाहरण देते हैं वो लोग, यहां उस समय भी ये तर्क चलता था, मद की शक्ति, मादकता, यानी शराब में जो नशा आ जाता है, पेय पदार्थ होता है, जो बनाते हैं बोले उसमें मीठा, शक्कर, गुड़ जो भी डालें, अंगूर डालें, पानी होता है, किण्व डालते हैं, बीज डाल देते हैं, तो एक एक में देखो तो उसमें मादक शक्ति तो नहीं होती है, वहां पर मद तो नहीं आता, नशा तो नहीं चढ़ता, लेकिन उनको मिला देते हैं तो नशा आ जाता है। तो जो सिद्धांत रखा गया था कि महाभूतों में एक एक में चेतनता नहीं है तो मिलने पे नहीं आ सकती, तो वो ये उल्टा उदाहरण देते हैं कि देखो एक एक में ये मादकता नहीं है लेकिन मिलाने पे मादकता हो जाती है। तो ऐसे ही महाभूत और ये मिल गए और इसमें चेतनता उत्पन्न हो जाएगी। तो उसके उत्तर में ये चर्चाएं वहां चली हैं, क्योंकि स्वाभाविक है, प्रश्न उठेगा। तो उसमें महर्षि कपिल का उत्तर ये है कि ये जो शराब के पदार्थ हैं जिनमें कहते हैं कि मादकता नहीं है, बोले इनमें भी अनुभूत रूप से तो मादकता है, थोड़े थोड़े अंश में मादकता है, नशा आता है इनसे भी। मिलने से वो इस रूप में आ जाते हैं, उद्भूत हो जाते हैं। इसलिए वहां उस उदाहरण को यहां नहीं घटाना है। लेकिन महाभूतों में तो चेतनता, संवेदना, अनुभूति है ही नहीं, वो तो जड़ है पूरे, लेश भी नहीं है, अनुद्भूत रूप में भी नहीं है, सुप्त रूप में भी नहीं है वहां चेतनता। कुछ लोग मानते हैं उनमें भी, जैन मत वाले भूमि में भी आत्मा मानते हैं, चेतनता, और अलग अलग बहुत तत्वों में मानते हैं, इनमें चेतनता नहीं है। इसलिए चेतन तत्व हम तो अलग है, बिल्कुल अलग है। तो शरीर अलग, दो तरह के शरीर, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, और उनसे भिन्न हम आत्माएं। और ये दोनों प्रकार के शरीर मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर हमारे साथ चलता रहता है, चलता रहता है। यदि सृष्टि के बीच में हम जीवन मुक्त हो जाते हैं, विवेक को प्राप्त हो जाते हैं, तो मुक्ति में जाएंगे, तब ये सूक्ष्म शरीर हमारा छूट जाएगा बीच में। लेकिन सृष्टि के चलते चलते अंत तक, जब प्रलय होगी तब तक भी यदि हमने मुक्ति को प्राप्त नहीं किया तो भी, चूंकि प्रलय होगी इसलिए वो सूक्ष्म शरीर तो अभी नष्ट हो गई। फिर प्रलय में हम आत्मा रहेंगे, वो तो सुषुप्ति मूर्छा के समान, ना कोई ज्ञान ना कोई बोध, ऐसे ही बस समय बीतेगा। फिर जब सृष्टि बनेगी तो परमात्मा फिर सूक्ष्म शरीर बना के देगा, लेकिन वो सूक्ष्म शरीर पहले सूक्ष्म शरीर के समान ही होगा, वैसे ही संस्कार वाला होगा, एकदम नया नहीं दे देगा सबको एक जैसा, नहीं तो फिर अन्याय हो जाएगा।
तो पिछली सृष्टि में भी जिन जिन आत्माओं ने जैसा जैसा किया, तो प्रलय काल में 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक प्रलय है, तब भी उसके बाद जो सूक्ष्म शरीर मिलेगा वो उन्हीं वैसे ही संस्कारों वाला मिलेगा, तभी ईश्वर न्यायकारी है।